कांचा गच्चीबावली, नाम सुनते ही मन में हरियाली की एक तस्वीर उभरती है। हैदराबाद के इस जंगल को प्रकृति का वरदान कहें तो कम नहीं होगा। यह जंगल न केवल शहर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। यह जंगल 734 से ज्यादा फूलों के पौधों की प्रजातियों का घर है। यहाँ 10 से ज्यादा स्तनपायी प्रजातियां, 15 सरीसृप प्रजातियां और 220 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। कांचा गच्चीबावली जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा कहा जाता है। यह जंगल शहर के प्रदूषण को सोखता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा यह जंगल भूजल स्तर को भी रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेलंगाना सरकार की नजर इस जंगल पर है, लेकिन किसी और ही इरादे से। सरकार यहां एक विशाल आईटी पार्क बनाने की योजना बना रही है। सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। नए रोजगार के अवसरों से बेरोजगारी कम होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। जैसे ही सरकार ने आईटी पार्क की घोषणा की, वैसे ही विरोध के स्वर भी उठने लगे। छात्रों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है। विरोध का मुख्य कारण जंगल की कटाई है। पर्यावरणविदों का कहना है कि आईटी पार्क के निर्माण से हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जिसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ी दिखेगा। विरोध प्रदर्शनों में छात्र समुदाय सबसे आगे रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इस परियोजना को रद्द करने की मांग की है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है। विवाद जब टूल पकड़ डरने लगा तो मामला अदालत तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस परियोजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जाएगा। कानूनी लड़ाई अभी जारी है और देखना होगा कि इस मामले में किसकी जीत होती है। क्या विकास की राह में पर्यावरण की बलि चढ़ेगी या फिर प्रकृति की रक्षा होगी? सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। जंगल की कटाई से संबंधित तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ तस्वीरों में पेड़ों को काटते हुए बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ में जानवरों को भागते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने इन तस्वीरों और वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं या फिर इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस प्रोपेगेंडा के बीच सच का पता लगाना मुश्किल हो गया है। हमें सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर्यावरणविदों का कहना है कि जंगल की कटाई से हैदराबाद के पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। इससे शहर का तापमान बढ़ेगा और प्रदूषण का स्तर भी ऊपर जाएगा। जंगल के नष्ट होने से वर्षा का चक्र भी प्रभावित होगा। भूजल स्तर में गिरावट आएगी और पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा जंगल में रहने वाले हजारों जीव जंतुओं का आश्रय भी छिन जाएगा। कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि विकास के नाम पर हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से मानव जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है।